दिल्ली के अंदर वेदर रिपोर्ट ये कह रही है कि बारिश हो सकती है और मौसम में ठंडक हो सकती है, लेकिन सियासी रिपोर्ट ये कह रही है कि गर्माहट अभी बनी रह सकती है। लेकिन ये गर्माहट क्या वाकई में राजस्थान में वो तपिश पैदा कर पाएगी जिसके जरिए या तो दो राहें नजर आए या एक राह पर चलते हुए तपिश वो प्रकाश बन जाए जो 2023 के चुनाव तक रास्ता दिखा पाए। सवाल बहुत से, सवाल यह भी कि क्या वाकई में राहुल गांधी जो पहले बैठक का हिस्सा नहीं बन रहे थे वो अचानक से बैठक का हिस्सा बनते हैं, तो क्या मतलब इसका यह निकाला जाए कि आज जो भी होगा वही अंतिम फैसला होगा और वही अंतिम फैसला सभी को बता दिया जाएगा। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी, बीजेपी प्रवक्ता राखी राठौड़ जी, राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी और हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी। शुरुआत आरसी चौधरी जी आपके साथ करना चाहेंगे। क्या वाकई में मौसम तो बदल रहा है, कांग्रेस के अंदर का वो सियासी मौसम भी बदलेगा जिसमें वार नहीं होगा, पलटवार नहीं होगा, बस एक साथ होगा? विजेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस प्रकार से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा और देश की जनता की आवाज को जिस प्रकार से सुना गया, मन की बात नहीं जन की आवाज को सुना गया और जन की आवाज को सुनने के बाद में उस जनता ने निर्णय के अंदर कर्नाटक में तब्दील किया। उसी कड़ी के अंदर आज राष्ट्रीय अध्यक्ष 4 राज्यों की मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान सहित तमाम पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ में भविष्य की रणनीति को लेकर चर्चा कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो जनता के मुद्दे हैं, जो नई संसद है जिसको देश के प्रधानमंत्री भव्य इमारत कहते हैं, सही है। उस इमारत में सस्तांग होता है और उसी सस्तांग के बाहर उन्हीं सड़कों के ऊपर कर्तव्य पथ पे जो हमारे पहलवान हैं हाथ में तिरंगा लेके जिन्हें प्रधानमंत्री जी अपनी बेटियां कहते हैं। आरसी चौधरी जी, इसका मीटिंग से कोई लेना देना है सर? जिस पर मैं कहना चाहता हूं कि जनता के मुद्दों का लेना देना है और इस मीटिंग में जनता के मुद्दों पे चर्चा। आपने भविष्य की बात की, क्या आज सचिन पायलट के भविष्य को तय कर लिया जाएगा, कांग्रेस के भविष्य को तय कर लिया जाएगा? जो मनमुटाव की बात की जाती है क्या उसको खत्म कर लिया जाएगा? वाकई में कोई फॉर्मूला है जिसमें कांग्रेस को एक सूत्र में बांधा जा सके? जो भी कोई राजनीतिक दल जनता के मुद्दों से इतर ध्यान भटकाना चाहता है वो बिखराव की, मनमुटाव की और इन बातों को जिक्र करते हैं। किसी मुद्दे को लेकर किसी मुद्दे पे अलग अलग राय हो सकती है, मतभेद हो सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जनता की आवाज को मुखर करने के लिए, जनता के मुद्दों के चाहे सड़क हो चाहे संसद हो उस पर बुलंद करने के लिए एक साथ होकर उसको मुखर किया है। राजस्थान के उपचुनाव के नतीजे आपके सामने हैं, देश के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं उनके नतीजे आपके सामने। जी को एक या पहला नंबर नहीं दूसरा या तीसरा देना चाहिए ताकि मुद्दे तक पहुंच पाए। मिथिलेश जैमिनी जी, भाई मैं वापस मीटिंग पर लौटता हूं क्योंकि आरसी जी को एक लाइन तो मिले कि चलना किधर है। तो ये बताइए कि जो आज खड़गे जी के आवास के अंदर हो रहा है, क्या उसके बाद वो तस्वीरें फिर नजर आएंगी कि जहां इधर भी हाथ पकड़ लिया उधर भी हाथ पकड़ लिया, एकजुटता का संदेश दिया और कहा कि चलिए 2030 में 23 के लिए साथ चलिए? देखिए विजेंद्र जी, जो यूनाइटेड ऑफ कलर की पिक्चर की उम्मीद जताई जा रही है, उस पिक्चर की उम्मीद में थोड़ा रंग इसलिए भर दिया है कि राहुल गांधी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन जो अहम बात है कि मीटिंग से पहले जो राज्य के मुखिया हैं उन्होंने जो सियासी तंज कसा वो बहुत महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस में किसी व्यक्ति के कहने से ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब साफ है कि वो सचिन पायलट के लिए 3 विकल्प है, प्रदेश अध्यक्ष बन जाए या चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष बन जाए या डिप्टी सीएम बन जाए। लेकिन मुझे लगता है वो तीनों नहीं बनना देना चाह रहे और वेट एंड वॉच में डालना चाह रहे, क्योंकि अब चुनावी समय कम रहा है। ऐसे में अशोक गहलोत चाहते हैं कि कल अल्टीमेटम का समय पूरा हो जाएगा तो उनके पास कम विकल्प रह जाएंगे, तो या तो वो खुद की पार्टी बनाए या 31 तारीख को जो निर्जला एकादशी है तो अजमेर पुष्कर जो पवित्र स्थल नगरी है उसमें वो जहां से पहली बार सांसद भी रहे भगवा रंग का रंग ओढ़ ले। ऐसे विकल्प छोड़ रहे हैं और एक सर्वे करा लिया उन्होंने, उसमें उन्होंने बताएंगे आज वो जहां महंगाई राहत कैंप से जो फायदे हैं वो बताएंगे अशोक गहलोत। इसके साथ ये भी बताएंगे कि सचिन पायलट अगर पार्टी में रहते तो ज्यादा नुकसान करेंगे, अगर वो चले जाते हैं तो कम नुकसान रहेंगे, क्योंकि वो रगड़ाई और कई मुद्दों पर पहले बोल चुके हैं, वो तमाम मुद्दे बोलेंगे और वो कुछ नरेंद्र मोदी के रंग में भी नजर आए। कल उन्होंने सेंगोल की पूजा की तो आज उन्होंने दिल्ली में जो राजस्थान हाउस की पूजा की मंत्रोच्चारण के बीच में, ये तमाम चीजें। लेकिन सबसे अहम बात है कि खटास आज दिख गई। शेखावाटी में जिस तरीके से नवलगढ़ मोड़ पर पानी भरने के मुद्दे को लेके राजेंद्र पारिक जी और प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के बीच जो तू मैं हुई, लोग कह रहे हैं कि कलाम
जो कोचिंग सेंटर है उसके सामने पानी भरता है तो जनाब कैसे सहन करेंगे। जिस तरीके से अधिकारियों से बात की, और जो कांग्रेस में 3 धड़े हैं, एक पायलट धड़ा, एक अशोक गहलोत धड़ा और एक कांग्रेस धड़ा, तो कांग्रेस धड़ा के हैं राजेंद्र पारिक, लेकिन सचिन पायलट के नजदीक माने जाते हैं। तो ये तमाम मुद्दे हैं। इन मुद्दों के बीच में जिस तरीके की बातें चल रही है, जो सचिन पायलट खेमा है उसके लिए एक लाइन में आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संदेश दिया कि रोको मत जाने दो। हाँ बिल्कुल, क्लियर मैसेज है उनका। और उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं ऑल इज वेल, मैं अकेला ही काफी हूं, आप परेशान मत होइए। लेकिन आला कमान के सामने चुनौती है। योगेश जी, क्या वाकई में आपको लगता है कि भाई अगर इस नीति पर चले कि रोको मत जाने दो, तो फिर तो मीटिंग का फायदा क्या? मीटिंग से बिना मीटिंग के भी फैसले हो सकते हैं, या फिर कोशिश ये की जा रही है कि अगर इस स्थिति तक आया जाए कि रोको मत जाने दो, तो संदेश कम से कम कार्यकर्ताओं तक पहुंचा दिया जाए कि देखिए हमने रोकने की हर मुमकिन कोशिश की है, हर एक घटना के बाद कोशिश की है, लेकिन शायद अब रास्ता आगे अलग होना, यही नियति और यही राजनीति। देखिए, तस्वीर ऐसी बनाने की कोशिश हो रही है कि कर्नाटक जैसी नजर आए जी, और उस दिशा में आगे बढ़ा जाए। कांग्रेस का एक बड़ा कैंप है, वो अलग अलग धड़ों में बटा हुआ है। एक कैंप चाहता है कि सचिन पायलट कांग्रेस छोड़कर नहीं जाए, और एक कैंप चाहता है कि जाए। लेकिन ये सचिन पायलट ने तय कर लिया कि वो नहीं जा रहे, ठीक, जैसा उनके कैंप से जानकारियां मिल रही। तो जब सचिन पायलट अगर खुद तय कर चुके हैं कि वो नहीं जा रहे, पहलवानों के धरने में जाकर भी उन्होंने संकेत दे दिया जी कि वो नहीं है केंद्र की सरकार या बीजेपी के साथ, तो अब सचिन पायलट क्या करेंगे? इतना समय भी उनके पास नहीं बचा कि नई पार्टी बना ले। अब तो रजिस्ट्रेशन होता है तो उसमें भी बहुत समय लग जाता है। ये ज़रूर है कि कांग्रेस में रहकर वो अपनी बात कह सकते हैं। ये ज़रूर है कि कांग्रेस आलाकमान जो कहे वो पद वो ले सकते हैं। ये ज़रूर है कि एक लाइन खींच दी जाए कि अब आप एकता की लाइन पे चलोगे और इसके इतर कोई बात नहीं होगी, जैसी लाइन कर्नाटक में खींची गई। कर्नाटक में भी मतभेद कोई आसानी से सुलझने वाले नहीं थे, वहाँ पे भी आपस के अंदर बहुत ज़्यादा विवाद था। सिद्धरामैया तो वैसे भी दूसरे दल से आए हुए नेता थे, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर भी जिस तरह की कोशिश की कि मैच्योर लीडरशिप वहाँ नजर आई जी, और विवाद बाद में भी हुआ। जिस तरीके की कोशिश की होगी जी आप बात करें, वो तो 2018 में राजस्थान में भी नजर आई थी, यहाँ भी सब कुछ सेटल हो गया था, लेकिन 23 आते आते कितनी स्थिति बिगड़ गई आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। विजेंद्र, यहाँ तो वहां पर कितनी स्थिति अगले चुनाव से पहले बिगड़ेगी, उसके लिए तो कम से कम 2-3 साल का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं क्या वाकई में कोई फॉर्मूला हो सकता है जिसमें दोनों एक साथ हो? देखिए, फॉर्मूला तय हो चुका है। फॉर्मूला शिमला में गांधी परिवार के बीच हो गया फाइनल, और गांधी परिवार ने बंद लिफाफे में फाइनल करके फॉर्मूले को अब कहा जा सकता है कि राहुल गांधी जब विदेश जाएंगे उससे पहले वो लिफाफे खोल दिए जाएंगे। अब कोई सुनने या कोई सलाह मशवरे की शायद मुझे लगता नहीं कोई ज़रूरत है, ये केवल एक फौरी कवायद हो सकती है। लेकिन वाकई में राजस्थान कांग्रेस इस स्थिति में है कि बंद लिफाफे के अंदर क्या लिखा हुआ है उसको बिना तर्क बिना सवाल के उसको मान लिया जाए। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर मेरे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, यही सवाल आपसे है, क्या वाकई में बंद लिफाफे के अंदर कुछ लिखा हुआ किसी को दे दिया जाएगा? क्या राजस्थान कांग्रेस इस स्थिति में है कि उसको खोलेंगे और कहेंगे कि साहब आपने हमारे लिए संदेश भेजा है, देखिए हम उसके आगे नतमस्तक हैं? उदाहरण के साथ कोई बात कही जाए तो शायद उसको ढंग से समझा जा सकता है। 25 सितंबर अजय माकन बंद लिफाफे के साथ आए थे एक लाइन का प्रस्ताव लेने। उन्होंने नहीं सोचा था कि आला कमान के एक लाइन के प्रस्ताव के बाद ये सब कुछ हो जाएगा। आला कमान को दर्पण दिखाया गया। इसलिए अगर कांग्रेस चुनाव जीतना चाहती है, वाकई में गांधीज अगर वाकई में चुनाव जितवाना चाहते हैं राजस्थान में, तो बंद लिफाफे का फॉर्मूला कभी भी चुनाव से पहले काम नहीं आता। बंद लिफाफे का फॉर्मूला केवल गुजरात में नरेंद्र मोदी के लिए काम आता है कि पूरी की पूरी कैबिनेट हटा दी गई और किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन क्योंकि वो खुद का स्टेट है, जानते हैं कि वोट कैसे लेना है जी। वहां पे उन्होंने अपनी 50 किलोमीटर की रैली बढ़ा दी थी। बात आती है कांग्रेस की। कांग्रेस ने सोनिया गांधी का एक लेटर है जो मैंने खुद ने पढ़ा था, जिसमें उन्होंने कहा था, ये मैं बात कर रही हूँ छत्तीसगढ़ में जब 2.5 साल पूरे हुए, और उनसे ये कहा गया कि ये बोर्ड कॉरपोरेशन को नियुक्त करना है। तो उन्होंने कहा कि पहले टीएस देव सिंह शपथ वो ले लें, मुख्यमंत्री बन जाएं और बोर्ड कॉरपोरेशन तब होगा। आज तक वो चीज़ लागू नहीं हुई।
इसके अलावा बात करते हैं। इसके अलावा बात यह है कि बंद लिफाफे का फॉर्मूला अगर आप चाहते हो, एक बार फिर बात करते हैं बीजेपी की, क्योंकि उनका आलाकमान सशक्त है ऐसा कहा जाता है। तो कर्नाटक में इसी फॉर्मूले के लिहाज से वो चुनाव हार गए। जब आपने ये फरमान जारी कर दिया कि येदियुरप्पा और ईश्वरप्पा और तमाम चीजें, तो वो बंद लिफाफे का फॉर्मूला फेल हो गया। तो अगर आलाकमान चुनाव जीतना चाहता है तो उनको राय मशवरा करना पड़ेगा, और यही मजबूरी है। क्यों 4.5 साल में राहुल गांधी के पास टाइम नहीं था कि ये फॉर्मूला फिक्स करते? क्यों मानेसर के बाद दोनों को आमने सामने नहीं बिठाया गया? क्यों 25 सितंबर के बाद दोनों को आमने सामने नहीं बिठाया गया? ठीक है अदिति, क्योंकि हमने प्रोग्राम का नाम भी आज यही दिया है कि बीता हुआ कल, वर्तमान और आने वाला कल। भाई वर्तमान में क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है? क्योंकि फॉर्मूले की चर्चाएं बहुत हुई और मुख्यमंत्री गहलोत ने साफ कर दिया कि ऐसा कोई फॉर्मूला होता ही नहीं कांग्रेस में। तो ये बताइए वर्तमान स्थिति में कुछ अंदर है जिस पर दोनों को मनाया जा सके? कांग्रेस का एक बेसिक फॉर्मूला है, 2 पावर सेंटर होंगी तो हमारा वर्चस्व रहेगा, और जहां पर 2 पावर सेंटर लड़े तो तीसरा पावर सेंटर खड़ा करो। ये फॉर्मूला निकाला जा रहा है जो अभी मार्केट में फ्लोट हो रहा है, सोर्सेज में फ्लोट हो रहा है, सोशल मीडिया में फ्लोट हो रहा है। देखिए बैठक अंदर चल रही है, बाहर ये चल रहा है कि 3 डिप्टी सीएम होंगे और पीसीसी बदल जाएंगे, लेकिन सही मायने में अभी सब वो हवाई बातें हैं। हो सकता है वो सच हो सकता है वो झूठ हो, लेकिन सच बात यही है कि अभी अंदर बातचीत चल रही है। और जहां पर आप अशोक गहलोत की योजनाओं के साथ चलना चाहते हैं, आप अशोक गहलोत को कितना कॉम्प्रोमाइज कराएंगे और सचिन पायलट को कितना कॉम्प्रोमाइज करा सकते हैं, इसी बात की जीत होगी आलाकमान की। जैसे हमारे साथ बीजेपी नेता राखी राठौड़ हैं। राखी, क्या वाकई में इस पूरी बैठक पर बीजेपी की भी नजर लगी हुई है कि चलिए अगर कोई फैसला आपके पक्ष में आ जाए, कांग्रेस के पक्ष से इतर, तो फिर एक नई सियासत हम वो कर पाए जो करना चाहते थे और कर नहीं पाए? देखिए विजेंद्र जी, इस पूरे प्रकरण के अंदर हमारी भूमिका सिर्फ दर्शक की भूमिका है, लेकिन आपका जो कार्यक्रम है आज, जो आपने नाम रखा है कांग्रेस कल, आज और कल, उनके बीच में कल भी सिर फुटबॉल थी, आज भी सिर फुटबॉल है, और आगे भी जिस तरह का स्टेटमेंट आज गहलोत साहब ने उतरते ही दिया है, आगे भी इनके बीच की खींचतान खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि जिस तरह की द्वेषता इनके बीच में आ गई, और सिर्फ ये 2 नहीं है, इसके अलावा एक लंबी लिस्ट है जहां पर कि आपस में जो मंत्री हैं वो आपस में झगड़ा करते हैं। आज हमने सीकर के अंदर इनके पीसीसी अध्यक्ष और वहां के जो विधायक हैं राजेंद्र पारिक साहब, उनके बीच में भी हमने देखा किस तरह का वार्तालाप हुआ, किस तरह से उन्होंने कहा कि अधिकारी जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, राज किसका है इसकी भी बात हुई, और राज किसका ये सभी जानते हैं कि गहलोत साहब का राज है, और उनके राज में अगर अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं तो वास्तुस्थिति सामने आ गई है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस तरह की कटुता अब कांग्रेस के बीच में आ चुकी है, मुझे लगता नहीं कि कोई सोल्यूशन इसका आएगा। तमाशा बनना है, अगर सचिन पायलट को कुछ मिलता है तो भी, नहीं मिलता है तो भी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सरकार कहीं नजर नहीं आ रही है, तमाशा जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि जनता को कुछ मिला नहीं। 4-4.5 साल के बीच में जो सर्कस देखने को मिला यहां पे कांग्रेस पार्टी के बीच में, मुझे लगता है कि उससे ज्यादा जनता, और हाईकमान की बात कर रहे थे गहलोत साहब की, हाईकमान पावरफुल है। 25 सितंबर को वो पावर कहां गई थी जब पैरेलल मीटिंग हमने सीएलपी की रख ली थी। तो निश्चित तौर पे सिर्फ कहने की बातें, जिस तरह के एटीट्यूड के साथ सवाल आपसे ये किया कि भाई जो बार-बार हृदय परिवर्तन होता है आपके बड़े-बड़े नेताओं का कि भाई कोई हमारी रीति नीति के साथ हो तो हम तो सहर्ष से स्वीकार कर लेंगे जी, तो वो गेट अभी भी खुला है या बंद कर दिया गया? देखिए ये हमारे सेंट्रल लीडरशिप ने साफ साफ क्लियर किया है कि हमारी रीति नीति के साथ जो चलना चाहे उसका स्वागत है, लेकिन उसमें टिकट की गारंटी नहीं है। उसमें कार्यकर्ता जो है उसी को वहां पर हम प्रमोट करने का काम करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, और इसीलिए ये फर्क है कांग्रेस में और बीजेपी में। निश्चित तौर पर इसको आप डिनाई मत कीजिए। देखिए कार्यकर्ता के बेस पे पार्टी है, यहाँ व्यक्ति की बात नहीं होती है। आप देखिए एक खास बात ये है कि अगर कांग्रेस में कि जो किसी और पार्टी में हुआ करते थे अचानक से बीजेपी में आ गए, अचानक से मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, और ना जाने क्या क्या बन गए। विजेंद्र जी, मैं तालियां बजाते रह गए, मैं जिस बात को सपोर्ट कर रही हूं, कांग्रेस पार्टी से जो अलग हुआ इनका नेता, उसने अलग से रीजनल पार्टी बना ली, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे शरद पवार हो, ऐसी लंबी लिस्ट है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी, और इसीलिए जब भारतीय जनता पार्टी से दूर जब जाता है तो क्योंकि वोट सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता अपनी पार्टी के ज्योतिरादित्य कौन से कार्यकर्ता है कांग्रेस? देखिए मैंने आपसे पहले ही बताया, हमारी जो रीति नीति के हिसाब से चलने वाले, उस समय एमपी के अंदर जब उपचुनाव हुए उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने 29 सीटों पे चुनाव लड़ा, उनमें से 19 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जब उपचुनाव हुए तो वहां पे जीती। जनता ने कहा, ये बात माना कि भारतीय जनता पार्टी जीतनी है। आरसी चौधरी जी, वैसे तो 2.5 साल से आप ये सब कुछ सुन ही रहे हैं कि भाई ये उधर जाएंगे, ये इधर जाएंगे, नहीं बीच में ही रह जाएंगे, नहीं साथ चलेंगे, लेकिन क्या वाकई में आपको लग रहा है कि इस बार आलाकमान आला नाकाम नहीं होगा? वो सीरियसली एक ऐसी राह पर सबको ले आएगा कि देखिए अब 2023 के बाद में फिर लड़ लेंगे, लेकिन 2023 में कांग्रेस को ले आए।
देखिए विजेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आदिति बात कर रही थी, आदिति ने कहा कि गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री को बदल दिया जाता है, पूरी कैबिनेट को बदल दिया जाता है, लेकिन कभी कोई आवाज नहीं आती, क्योंकि एक आत्ममुग्ध अधिनायकवादी नेता और देश का प्रधानमंत्री सब चीजों से बाहरी हो जाता है, लेकिन उस अधिनायकवाद को हिंदुस्तान की जनता समझने लगी है और उसको नकारने लगी है। हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री जी गए, वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नड्डा जी थे, किस प्रकार से नतीजा है आपके सामने। कर्नाटक के अंदर 450 से ज्यादा रैलियां की। कांग्रेस पार्टी के अंदर तमाम नेताओं की बात को सुना जाता है, किसी मुद्दे विशेष को लेकर अगर मत भिन्न हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति, झूठ और जुमलों को चुनौती देने के लिए कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और नेता सदैव डट के उसका सामना कर रहा है। राजस्थान की जो बात जिक्र कर रहे हैं, ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे पहले तो जो तत्कालीन जो भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष होते थे, उन्होंने कहा कि अगर कोई हरी डाली आके किसी के आंगन में गिरेगी तो कौन नहीं चाहेंगे। जहां जहां पे जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकारा, धनबल के आधार पे और केंद्रीय एजेंसियों के आधार पे दुरुपयोग करके उसको तोड़ने का, मरोड़ने का काम किया। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान के अंदर एक भी कांग्रेस का कार्यकर्ता और नेता ना तो इनसे डरने वाला है, ना इनकी केंद्रीय एजेंसियों से। भाई आज का टॉपिक क्या है? मैं पोडियम पर पेपर रखवाऊं सर, आज का टॉपिक मैं कहना चाहूंगा कि आज का मुद्दा जो है आपके परसेप्शन पे है। आप कहते हैं बंद लिफाफा हो गया, आपने कहा ये हुआ नहीं, आपने कहा वो हो गया, आपसे आदित्य नागर जी कह रहे हैं ये हो सकता है, वो हो सकता है। देखिए उम्मीद क्या की जा सकती है? उम्मीद ये की जाए कि जिस नितिन गडकरी जी ने जो उनकी कैबिनेट के अंदर जो बात कही, उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड से बाहर किया, उनके जो नेताओं को हाथ से खड़गे जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, ये हैं, रंधावा जी हैं। अब इसमें हम ये बैठक बहस करें कि भाई उनके बीच में बातचीत ये रही होगी कि नितिन गडकरी के खिलाफ क्या करें। आप क्यों नहीं करें? क्योंकि राहुल गांधी जी ने इस देश की, सुन लीजिए सर, अरे सर मैं पूछ रहा हूं कि ये उम्मीद तो कांग्रेस कर रही होगी ना, राजस्थान का कार्यकर्ता कर रहा होगा कि जब खड़गे जी का दरवाजा खुलेगा तो दो नेता साथ आएंगे। अदिति के पास कुछ बड़ी खबर है। अदिति, ओवर टू यू। मैं तो सिर्फ आरसी चौधरी साहब से पूछना चाहती हूँ कि कम से कम बीजेपी में जब बैठक होती है तो जिनको पद दिया होता है, जो बड़े व्यक्ति होते हैं, आपस में चर्चा करते हैं। आज यहाँ बैठक हो रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ के पार्टी के नेता है ना, वो कर लेंगे बैठक। राहुल गांधी कौन है? पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से आए हैं। किस लिए आए? क्योंकि गांधी सरने में इसलिए यहाँ पर है, इसलिए फैसले लेंगे ना वो। तो आप दूसरी, हम जो आपसे सवाल कर रहे हैं आप उसका जवाब दें। भारतीय जनता पार्टी में मैं इसका जवाब देता हूँ भाई। वो पूरे देश के अंदर अदिति वो मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हुए हैं, तो वो खड़गे जी के वहां मोहब्बत की दुकान लेकर गए हैं कि भाई कड़वाहट छोड़ दीजिए दोनों नेता आपस में। क्यों लेंगे? गांधी इसलिए कहा, इसलिए लेंगे। मैं कहना चाहूंगा कि आदिति जो बात कर रही है कि आखिर गांधी नाम से दिक्कत है, गांधी नाम से दिक्कत भारतीय जनता पार्टी का विचलन होता है, लेकिन आदिति को विचलन होगा ये मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि इस देश की मिट्टी के अंदर इस गांधी परिवार की, इस मुल्क के लिए, इसके राष्ट्र के लिए शहादत का कनकर इस मिट्टी को पिलाया है। इसलिए इसके गांधी परिवार कितनी भी ताकत है, कितना भी हमला करें, लेकिन इस मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। फिर सब सुन लेंगे। वो ये कह रही है एक लाइन में, बार बार जो भारतीय जनता पार्टी के लोग गांधी क्यों, गांधी चौधरी जी, वो गांधी जो इस देश की जनता की आवाज सुनता है, जो गांधी 4000 किलोमीटर पदयात्रा करता है, वो हर मौसम के अंदर चलता है, तो पार्टी का अभियान है, अगर वो वहां पे बैठे तो आपको विचलन क्यों? अरे सर वो एक लाइन में ये कह रही है कि भाई अगर फैसला गांधी को ही लेना है तो गांधी को अध्यक्ष बनाए रखिए ना। फैसला खड़गे साहब लेंगे, ये कह रही है, खड़गे साहब लेंगे। जनता के मुद्दों पे चर्चा हो रही है, ये कह जो उन्होंने कहा, जो 4000 किलोमीटर चले, जिस आर्थिक असमानता की बात करते हैं, क्योंकि अब इलेक्शन का काउंटडाउन शुरू हो गया। योगेश जी, इलेक्शन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। आपको लग रहा है वाकई में कि ये कांग्रेस के अंदर कल को भुलाते हुए, वर्तमान को देखते हुए और भविष्य में जीत को आश्वस्त करते हुए ये अंतिम बैठक है जिसमें फैसला हो जाएगा, या आपको लग रहा है कि नहीं ये पहली बैठक, अभी कई बैठकें होनी बाकी? देखिए विजेंद्र, अब तक जितनी भी बातें हुई, जितनी भी सारी चीज़ें हुई, सब अपनी जगह है। अब जो है, अब चुनाव का समय है, और मैं पहले भी कह चुका और आज भी कह रहा हूं कि राजनीति में अस्थायी दोस्ती होती है, अस्थायी दुश्मनी होती है। जब दो दल विपरीत विचारधारा भी एक हो सकती है तो एक ही पार्टी के लोग एक नहीं हो सकते। ये बड़ा सवाल है। मुलायम सिंह यादव और मायावती ने मिलकर चुनाव लड़ा था उत्तर प्रदेश में, सबको पता है। तो ऐसी बात नहीं है। उमा भारती को भी पार्टी बनानी पड़ी है, लेकिन वापस बीजेपी में आ गई हूँ। तो ये
सचिन पायलट को भी अच्छी तरह पता है कर्नाटक चुनाव के बाद अगर वो कोई नई पार्टी बनाने की या कहीं और जाने की गलती करेंगे तो उनका खामियाजा उनके कैरियर पड़ेगा। और सचिन पायलट अकेले नहीं है, उनके पीछे जो लोग एक बार खड़े हैं। योगेश जी आपको रोकना चाहूंगा, अदिति शायद कुछ कवर करने के लिए दौड़ रही हैं, हो सकता है कि शायद ये मीटिंग खत्म हुई हो। पहुंचे हैं सचिन पायलट बैठक में पहुंचे हैं। इंतजार था लंबे समय से, 1.5 घंटे से ये बैठक चल रही थी, लेकिन अब सचिन पायलट पहुंच चुके हैं। आपको एक बार फिर बता दें कि अंदर राहुल गांधी मौजूद हैं, अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत मौजूद हैं, प्रभारी रंधावा भी मौजूद है। राजस्थान के बवाल को लेकर लंबे 1.5 घंटे से ये बैठक चल रही थी। लंबे समय से इंतजार था कि सचिन पायलट इस बैठक का हिस्सा होंगे, लेकिन अब क्योंकि ऐसा समझ आ रहा है कि अब सचिन पायलट अंदर जाएंगे तो अशोक गहलोत, क्योंकि उनका आगे भी कार्यक्रम है, वो बाहर आ सकते हैं। ये देखना होगा कि क्या दोनों कमरे में बैठकर बैठक करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी अंदर मौजूद हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद हैं। 1.5 घंटे से 6 बजे अशोक गहलोत आए थे, 6:15 बजे राहुल गांधी, पर संभवतः क्योंकि अब सचिन पायलट अंदर गए हैं और अशोक गहलोत के पहले के कार्यक्रम हैं, तो ये माना जा रहा है कि अशोक गहलोत बाहर आ सकते हैं, लेकिन ये तो अभी आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अपडेट यही था कि अब सचिन पायलट भी पहुंच चुके हैं। ठीक है, हमने तस्वीरें दिखाई। मिथिलेश जी एक लाइन में जवाब चाहूंगा भाई, जिन दोनों को साथ लेकर चलने की बात की जा रही है, एक बाहर आएंगे दूसरे अंदर जाएंगे, आपको लग रहा है कि इसके जरिए सहमति बनेगी? देखिए, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, आओ मिलकर लिखे नई कहानी। ये उम्मीद तब है कि जब अशोक गहलोत छोड़कर नहीं आए, क्योंकि अशोक गहलोत ऐसे सियासत के जादूगर हैं कि वो आखिरी दाव भी ऐसा पलटी खा सकते हैं, और जो वो मना लेते हैं मन, उससे वो इधर उधर अपनी बॉल को जाने नहीं देते हैं। इसलिए बड़ा मुश्किल है, सचिन पायलट की राह बहुत मुश्किल भरी है, और उनको उस हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया है जहां बहुत कम विकल्प है। केवल राहुल गांधी अपनी दोस्ती का आज फर्ज निभा दे और सचिन पायलट को खड़ा कर दे तो एक बड़ी मोहब्बत की दुकान खुल सकती है, नहीं तो अशोक गहलोत तो बहुत सियासी। आप ये कह रहे हैं बिना गांधी परिवार के वीटो पावर के कुछ पॉसिबल कुछ ही नहीं होगा। जैसे यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो पावर है 5 देशों के पास, वैसे ही गांधी परिवार आज वीटो लेके कुछ कर दे तो सचिन पायलट की किस्मत बदल सकती है। जो उनके समर्थक भी आज सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि काली रात दूर होगी, कल उजियारा होगा, वो एक उम्मीद की आखिरी किरण है, क्योंकि अशोक गहलोत अपने इरादे साफ कर चुके हैं। ठीक है, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें हैं खड़गे साहब के आवास के बाहर की। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट वहां पहुंचे हैं बैठक का हिस्सा बनने के लिए। अब देखना है दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में उनके आवास में एंट्री के साथ क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की गाड़ी की एग्जिट होती है, क्योंकि उनके आगे कार्यक्रम है, बीकानेर हाउस में उनके कार्यक्रम है। और क्या वाकई में बीते 1.5 घंटे में जो अंदर मंथन हुआ है, उस मंथन में क्या वाकई में ऐसा कुछ निकलकर सामने आ पाएगा जिस पर सचिन पायलट रजामंद हो जाएं, या सचिन पायलट जो मांग रहे हैं उस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजी हो जाएं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राखी जी, फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा, मान ले कि कल से बीजेपी ये सोच लेगी कि भाई अपने यही नेता है और इन्हीं के साथ चुनाव में जाना है। देखिए, हम तो अपनी लकीर को लंबी करने में विश्वास करते हैं। इनके यहाँ कुछ भी हो, इनका इंटरनल प्रॉब्लम है। हमारे पास में बहुत सारे, हमारा संगठन इनसे बहुत स्ट्रांग है, हमारे पास में मोदी जी जैसे एक बहुत प्रमुख नेता है, और साथ में जो सरकार की नाकामी है उसके बूते पर हम लोग जाएंगे चुनाव में। ये लोग इनका इंटरनल मैटर जो करे, जनता ने देख लिया 4.5 साल कि उनके वहां से कोई आता है ना तो आप उसको पूरा इंजन बना देते हैं। देखिए, जो भी विपक्ष की वजह से, कांग्रेस पार्टी की एक नीति की वजह से जनता को जो प्रॉब्लम हुई है वो हमारी प्रॉब्लम है, बाकी इनका इंटरनल प्रॉब्लम में कुछ भी करिए। एक लाइन में मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। राजेंद्र राठौड़ जी ने कहा कि अजमेर में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चौंकाने वाली सौगात देंगे, और आरसी चौधरी जी ने कहा कि जो ईडी और सीबीआई से डरे हुए नेता वो जाएंगे। तो जो कांग्रेस और बीजेपी में एक अंदेशा है, उस अंदेशा पे मोहर लगेगी या नहीं लगेगी वो भी फैसला आज हो जाएगा। अच्छा, वैसे वहां ब्रह्म सरोवर कहते हैं कि पाप पुण्य को हिसाब वहां हो जाता है और सब नहाकर पुण्य की तरफ बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं कि वहां पार्टी में कौन कितना धुलकर साफ होकर निकलता है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अदिति आपका भी शुक्रिया, योगेश जी आपका भी शुक्रिया। कांग्रेस को ही तय करना है कि जो बीत गया कल, उससे सीखते हुए आज जिस तरीके की स्थिति है उसको समझते हुए कल जो होने वाला है उसकी तरफ देखकर फैसला लिया जाए। नमस्कार।